ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आपके सम्मुख आज भी हम उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल जो तैयार किया गया है, ये वर्तमान में अभी हाल फिलहाल जो ग्रहों की स्थिति गोचर में यानी कि आसमान में है, उसी के आधार पर आपका ये दैनिक राशिफल भी तैयार किया गया है। दूसरी बात ये कि ये जो दैनिक राशिफल है, ये आज दिनांक 12 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी नवमी, नक्षत्र रहेगा मूल और योग रहेगा सिद्धि, करण होगा तैतिल, राशि रहेगी धनु। चंद्रमा भी आज पूरे दिन अपनी समराशि धनु में ही संचार करने वाले हैं। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 1:58 से लेकर के शाम के 3:27 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गंडमूल साथियों रात्रि के 12:44 पर समाप्त हो रहे हैं। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहेंगे कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर वीडियोस तैयार किए जाएंगे, वे सब भी आप तक पहुँच सकें समय पर और आप उनका भी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए भी आपको चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना चाहिए। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे आप मेष राशि के जातक हैं, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए आज 12 मार्च दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, इस विषय में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि मेष राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका एरीज साइन है, तो आज जैसा कि मैंने अभी पंचांग की जानकारी देने के समय पर भी आपको कहा कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये नवम भाव में रहेंगे, भाग्य भाव में। तो निश्चित रूप से भाग्य का साथ तो आपको मिलना है, यानी कि जो भी कार्य आपके अभी तक रुके पड़े थे वो कार्य आप पूरा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अपने कार्यों को पूरा करने में आपको किसी विघ्न बाधा का सामना करना नहीं पड़ेगा। और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स मेष राशि के, वे भी आज के दिन कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन दूसरी ओर मातृ पक्ष से आपका कोई अपवाद रह सकता है, यानी कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई उनके क्रोध का सामना करना पड़े या उनके साथ कोई भी मतभेद पैदा हो, या मतलब उनकी ओर से कोई हानि या उनके स्वास्थ्य में कमी, उसको लेकर के आपको चिंता, यानी कि माता की ओर से कुछ ना कुछ समस्या और सुख साधनों में भी थोड़ा सा कमी। तो इसके लिए आपको मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप कच्चा दूध अर्पित करें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी एक माला का जाप करें। बात करेंगे आगे वृषभ राशि को लेके, जिनका कि टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये अष्टम भाव में है आज। अब अष्टम भाव के चंद्रमा जो है, देखिए निश्चित रूप से आपको अचानक से कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है और विशेष रूप से जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा भी कोई अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं पराक्रम में आपके कमी के संकेत हैं, यानी कि जितनी मेहनत और परिश्रम आपके द्वारा होना चाहिए आज के दिन, उसमें कमी रहेगी या वो उतना आप कर नहीं सकेंगे। दूसरी बात इसके अतिरिक्त ये भी है कि अगर आप छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं तो वहां से भी कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है अपनी यात्रा से संबंधित। और छोटे भाई बहनों से ज्यादा अपेक्षा सहयोग की ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दूध दही सफेद चीजों का दान करें, आपके लिए सबसे अच्छी चीज है। किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के कर सकते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को भी दूध पिला सकते हैं और सफेद वस्त्र उन्हें दान में दे सकते हैं, जैसे कि हैंड कीज वगैरह होते हैं, हैंड कर्चीफ होता है, रुमाल होते हैं छोटे छोटे व्हाइट कलर के। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपके राशि से जो चंद्रमा है सप्तम भाव में रहेंगे। निश्चित रूप से सप्तम भाव में चंद्रमा होने के कारण पार्टनरशिप में अगर आपका कोई कार्य चल रहा है किसी के साथ, तो इसमें बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आपके लिए।
और पार्टनर के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। और पार्टनर के साथ ही क्यों रहेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे संबंध आपके रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा आज के दिन। और अगर आप ऑफिस, फैक्ट्री, कार्यालय में हैं तो वहां भी आपका दिन बहुत आनंद में व्यतीत होगा। सब चीजें बहुत सही दिशा में आपको चलती हुई महसूस होंगी। मगर घर परिवार से जुड़े जो लोग हैं उनकी ओर से आपको कुछ ना कुछ शिकायतें रह सकती हैं उनकी ओर से। और जो आपने अभी तक अपना मनी सेव किया है उसको भी थोड़ा सा बचा करके रखें। छोटा मोटा कोई कारण ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको अपना उस धन में से जो आपने एकत्रित किया है पैसा कुछ विड्रॉ करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको यही सचेत करेंगे कि ऐसा ना करें तो अच्छा है। छोटे मोटे कारणों की परवाह बिल्कुल ना करें, अपना पैसा अपने पास सेफ रखें और दूसरी जगह कहीं इन्वेस्टमेंट भी ना करें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। तो साथियों, उसके लिए उपाय आपको करना है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको शुद्ध जल और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके आप अर्पित करें और साथ में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप भी आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज छठे भाव में है। छठे भाव में चंद्रमा के होने पर निश्चित रूप से जो आपके स्वास्थ्य में कमी बनी हुई थी कर्क राशि के में, अब आज के दिन आपको उसमें कुछ अच्छा सुधार होते हुए महसूस होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो आपके विरोधी शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे या आपको परेशान करना भी चाहेंगे तो उन्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, सफलता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमारा आपसे यहाँ पर यही कहना है, यूँ तो कोई किसी प्रकार का नुकसान की कोई संभावना दूर दूर तक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनसे दूरी भी बना के रखें और उन पर नज़र भी रखें। अब इसके अतिरिक्त आप अननेसेसरी की टेंशन बिल्कुल ना लें और अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को बिल्कुल भी जगह ना दें। बस आपने करना यह है कि आज उदित चंद्रमा उदय हो रहे हो चंद्रमा आसमान में और उस समय उनको आपने अर्घ्य देना है। उस समय उसमें शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, दूध और मिश्री मिला करके आप उनको ये जल करना है अर्पित, मतलब अर्घ्य चंद्रमा को। और उसी समय पर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का भी 11 या 21 बार आप जाप करें। सिंह राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए भी बताना चाहते हैं कि देखिए, आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव के चंद्रमा आप सिंह राशि के जितने भी नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। पढ़ाई में भी आपका मन और दिल लगेगा और कुछ अच्छी परफॉर्मेंस भी आपकी रहने वाली है। नंबर 1। नंबर 2, जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे ही और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। नंबर 3 कि अगर आप रोजगार से जुड़े हैं या व्यापार करते हैं वहां भी आप अपने बुद्धि बल पर बहुत अच्छे फैसले लेकर के काफी कुछ अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं और आपके द्वारा लिए गए फैसलों की आपके सीनियर से, आपके कलीग्स या जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो आपकी भूरी भूरी करेंगे प्रशंसा। धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है क्योंकि चंद्र और बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है गजकेसरी योग के कारण, लेकिन दूर दराज की यात्राओं में थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। बहुत समझ करके सोच करके यात्रा करें तो अच्छा रहेगा, ना करें तो बहुत अच्छा है। यात्राओं से बचें। और उपाय आपको क्या करना है आज के दिन, देखिए उपाय आपको करना है सिर्फ और सिर्फ कि अपने भोजन में नमक की मात्रा बहुत ना के बराबर आपको रखनी है, ना के बराबर। और किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर चने की दाल का आप दान जरूर करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। सफ़ेद चीज़ों का भी दान आप कर सकते हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं यानी कि जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव के चंद्रमा सुखों में वृद्धि करेंगे आपके लिए और मातृपक्ष से भी कुछ अच्छा लाभ की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और किसी वजह से लाभ की प्राप्ति नहीं भी होती है और उनके स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई कमी है तो माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए आप देखेंगे। उसके कारण भी आपकी जो चिंताएं हैं अपनी माता को लेकर के उनसे भी आप मुक्त होंगे। साथियों, मैं इतना भी बता दूं कि देखिए जो धन का फ्लो आपके हाथ में बना हुआ है, आगमन हो रहा है जो धन का, उसमें थोड़ी सी कमी रहने की संभावना है या रुकावट होने की भी संभावना है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि धन का आगमन भी आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहे तो बरगद के पेड़ पर आप जल अर्पित करें।
और वहीं पर बैठ करके ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। धन का आगमन भी पूर्ण रूप से आपके हाथों में होता हुआ आपको दिखेगा। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका की लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में है। आज पूरे दिन तृतीय भाव में रहने से चंद्रमा आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। आप अच्छा परिश्रम करेंगे, दिल लगा करके मेहनत करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं पर भी अगर निकलते हैं तो वहां से भी आपको परिणाम बेहतर ही मिलेंगे। और आपके छोटे भाई बहन भी आपको पूरा सहयोग और प्यार उनसे मिलेगा। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उलझनों का, परेशानियों का अननेसेसरीली सामना करना पड़ सकता है, उनसे रूबरू होना पड़ सकता है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि यार ये कहाँ से समस्या आ गई, अच्छा खासा सब कुछ ठीक चल रहा था, बिना वजह की प्रॉब्लम सर पे आ गई। ऐसी कुछ चीज़ें मतलब अचानक ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो करके आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अगर नहीं चाहते डिस्टर्ब होना और अपने कार्यों को अपने पूरे तरीके से ही सुचारू रूप से ही करते रहना चाहते हैं, हर कोई ही यही चाहेगा, तो उसके लिए फिर मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं वो उपाय आपको करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम से है चंद्रमसे नमः। अपने घर में पूजा घर के सामने बैठ करके आप इस मंत्र का एक बाला जाप जरूर करें। तो इससे आपकी जो ये छोटी छोटी समस्याएं आपके कार्यस्थल पर होने की संभावना बन रही है ज़्यादा से ज़्यादा वो समाप्त होगी। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में चंद्रमा रहने के कारण आपके अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहेंगे, बहुत अच्छा वातावरण रहेगा आपके और उनके बीच में, और आप उनके साथ बड़ा अच्छा समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। और जो भी मोमेंट आप उनके साथ व्यतीत करेंगे, स्पेंड करेंगे टाइम अपना, वो भी बहुत दिल खुश करने वाला होगा। और आप अपनी जिम्मेदारियां उनके प्रति महसूस करेंगे, वो भी आपको अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास कराते रहेंगे जो आपके प्रति उनकी बनती हैं। एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा और आपकी जो मनी अभी तक आपने सेव करके रखी थी उसमें भी बढ़ोतरी की संभावना बहुत अच्छी है। और तीसरी बात कि आपका व्यवहार, चाहे घर परिवार के लोग हैं, चाहे आपके सोशल सर्किल के लोग हैं, जो भी लोग हैं, सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार आपका रहने वाला है। ये भी व्यवहार दूसरे लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा और मजबूर करेगा आपको आपकी प्रशंसा करने के लिए। वैसे भाग्य का साथ जो आपको मिल रहा था उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी या रुकावट की भी समस्या आपके सामने आज आ सकती है। कहीं ना कहीं आप ये सोचने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं कि बताइए ये कार्य में भी प्रॉब्लम आ गई, ये तो बहुत आसानी से हो सकता था। बस ऐसे ही छोटे छोटे कार्य आपके रुक सकते हैं या उसमें डिले हो सकता है। उसके लिए फिर आपको करना क्या है? उसके लिए फिर आपको यही करना है कि आप अपनी माता का चरण स्पर्श करके प्रातःकाल जब सोकर उठते हैं तो आप उनका स्पर्श करें चरणों का और उनसे आशीर्वाद लें। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। आपकी आज राशि में ही है चंद्रमा। आज आपका दिन पूरा प्रसन्नता से भरा रहेगा, मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे आप, और काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग्स भी आपके दिमाग में चलेंगी। और नेगेटिव थिंकिंग्स के लिए आज कोई स्पेस नहीं है आपके माइंड में, रहने वाला भी नहीं, और अच्छी बात है, नहीं रहना चाहिए। और आप अपने व्यवहार से सभी का मन भी जीत सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पर संभावना बन रही है। लोग आपके व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा करें, ऐसी भी संभावना है। मगर थोड़ा सा नुकसान है, तो आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या बुजुर्ग के समान हैं उनका थोड़ा मान सम्मान जरूर रखिएगा। उनके साथ किसी प्रकार का आर्गूमेंट, बहस इत्यादि से बचिएगा। पूरा उनका सम्मान करिए, प्रातः उठ करके उनके पांव स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। और साथियों, इसी के साथ साथ भगवान शंकर जी की पूजा अवश्य करें और भगवान शंकर जी को जल और कच्चा दूध मिला करके आपको अर्पित करना है शिवलिंग पर, और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है शिवलिंग पर भी और अपने मस्तिष्क पर भी। तब चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी और बेहतर होंगी। मकर राशि की बात कर लेते हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपके चार्ट में जो चंद्रमा है आज आपकी राशि से द्वादश भाव में है। तो साथियों, द्वादश भाव के चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके देखिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा असंतोष पैदा कर रहे हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं मकर राशि के जातक, तो वहाँ पार्टनर के साथ भी कोई भी किसी भी तरीके का विवाद पैदा हो सकता है। आपको इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा साथियों, बहुत संभल करके चलना होगा, बहुत सावधान रहना होगा
कि आपका पार्टनर या आपके लाइफ पार्टनर दोनों के साथ ही किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा ना हो, आपसी तनाव पैदा ना हो, टेंशन ना हो आप दोनों के बीच। और अपने फैक्ट्री में है, ऑफिस में है, कार्यालय में है, वहां पर भी बहुत पेशेंस के साथ काम कीजिए, वरना आपके लिए और टेंशन और परेशानियां बढ़ेंगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। दूर दराज की यात्राएं आप जो करने वाले हैं या अगर करनी पड़ती हैं तो उससे अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए कि भाई क्या उपाय करे जाएं, तो अब मैं आपको यही कहूंगा कि ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। बात करेंगे कुंभ राशि को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा आज एकादश भाव में है। कुंभ राशि के जातकों को धन का लाभ करा रहे हैं चंद्रमा पूरी तरह से, मित्रों से फायदा करवा रहे हैं, मित्रों से सहयोग दिलवाएंगे। और जब मैंने कहा जैसा कि धन के लाभ के साथ साथ बड़े भाई बहनों से भी प्यार और आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त करने वाले हैं आप। लेकिन थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और अपने विरोधियों पर भी पूरी नजर बना के रखिए, उनसे डिस्टेंस भी रखिए, दूरी भी रखिए, उन पर नजर भी रखिए। मित्र तो खैर आपके लिए पूरे सहयोगी साबित होंगे, विरोधियों पे आपको नजर रखना है, उनका पूरा इस हिसाब से ये सब आपको करना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे जो मेन उपाय है जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, शत्रु भी शांत रहे, तो आप चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ करिएगा, आपके लिए अति उत्तम उपाय है। तो इससे आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी साथियों। अब आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में है। मीन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, सफलता प्राप्ति के योग हैं, कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं आज के दिन। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसका पूरा एनालिसिस करके आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन बिल्कुल ना लें, यूं तो कार्य आपके सब सही दिशा में ही चलेंगे। और जैसा मैंने कहा कि उन्नति के कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, तो वो भी आप उसका लाभ जरूर लें। साथियों, आप जहां पर कार्यरत हैं वहां पर भी आपकी उन्नति होने की बहुत अच्छी संभावना है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के या तो दिक्कतें आ सकती हैं या अपनी पढ़ाई से थोड़ा मन हट सकता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो आपको इन बातों का भी बहुत अच्छा खासा ध्यान रखना है। संतान के द्वारा भी वो अचीव नहीं किया जाएंगी चीज़ें, रिजल्ट जो आप चाहते हैं या माता पिता चाहते हैं। अब आप अगर चाहते हैं कि रिजल्ट अचीव हों तो फिर मैं जो उपाय अब आपको देने लग रहा हूँ वो उपाय आप जरूर कीजिए साथियों। उस उपाय को आप करेंगे तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आपको करना है शिव चालीसा का पाठ और शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर जाकर के पंचामृत आपको अर्पित करना है, और उसके बाद धूप दीप करके सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है शिवलिंग पर, सफ़ेद रंग के पुष्प भी चढ़ाने हैं, और अपने माथे पर भी सफ़ेद तिलक लगा करके तभी आप कोई आगे का कार्य अपने हाथ में लें। ऐसा करने पर आपके सभी कार्य पूरे भी होंगे, समय पर पूरे होंगे, और जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए कहा है वो भी अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी अच्छे परिणाम ला सकते हैं इन उपायों के साथ। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 12 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार का। और हमने इसके माध्यम से हमारे आप सभी जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, सभी के विषय में हमने चर्चा की है, साथ में उपाय भी दिए हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं तो देखिए, ना तो इसमें पैसा लगता है, ना समय का कोई ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम है, समय को लेकर के भी नहीं है, समय भी इतना निकाला जा सकता है। तो फिर आप अपने दिन को और अधिक बेहतर और उत्तम बना पाएंगे। तो साथियों, अगर आपको ये हमारी चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का एक अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियो तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के विषय पर, वे सब भी आपको प्राप्त हों और उनका भी समय पर लाभ आपको मिलता रहे, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।